तो भाई स्वागत है आपका हमारे पहले ब्रॉडकास्ट में जो कि हमारे आई लाइक इट एक्सपेरिमेंट चैनल पे हो रहा है। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो प्रोसेसर आजकल के लैपटॉप में आ रहे हैं या पीसी में हम लोग बिल्ड कर रहे हैं वो प्रोसेसर कैसा है। यानी जो अभी हम 10-11 जनरेशन का प्रोसेसर हम लोग यूज कर रहे हैं उसके साथ में जाना सही रहेगा क्योंकि बजट भी हमें देखना है, या फिर जो हम पहले के समय में i5 i9 या i7 वगैरह यूज कर रहे हैं 6, 7, 8 जनरेशन का उसके साथ में कंटिन्यू करना ठीक रहेगा। तो अपग्रेडेशन के बारे में आज हम बात करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है, वीडियो में कंटिन्यू रहेगा। हमारे साथ है कृष्णा भाई जो कि प्रोसेसर के बारे में एक ठीक ठाक नॉलेज रखते हैं, स्टूडेंट हैं और जो है कोडिंग प्रोग्रामिंग वगैरह का जो है अभी तैयारी कर रहे हैं। और अभी जो है काफी ज्यादा प्रोसेसर के बारे में मार्केट में चल रहा है कि नया प्रोसेसर किस तरह से जो है परफॉर्मेंस के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से कैसा अच्छा रहेगा। तो अभी जैसे देखिए, जैसे कृष्णा भाई ये बताइए कि जैसे अभी के समय में जो 10 जनरेशन का प्रोसेसर है या 11 जनरेशन का प्रोसेसर है उसके साथ में जाना सही रहेगा, या फिर हम जो है वो 6, 7 जनरेशन के प्रोसेसर के साथ में भी जो काम है हमारा बेसिक जो हाई लेवल का चीज है वो तो देखिए ऐसा है कि हम लोग कर ही लेते हैं, कर ही लेंगे। लेकिन जो एक नॉर्मल यूजर है जो कि डे टू डे लाइफ में काम करना चाहते, जो चाहता है मैं एक बार इन्वेस्ट करें और मेरा पैसा जो है वो बस बार बार इन्वेस्ट ना करना पड़े, उनका जो है टेंशन ऐसा खत्म हो जाए। तो आपको क्या लगता है कि नए के साथ में जाना चाहिए अभी, या डिफरेंशिएट क्या है अभी के प्रोसेसर? देखिए मेरा मानना ये है कि मेरा मानना ये है कि जिस भी आदमी को है अपना नॉर्मल काम करना है तो उसको अभी 11-10 जनरेशन पे जाने का कोई काम ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि 11-10 जनरेशन ऐसा नहीं है कि इतना ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करता है, ना तो वो प्रोसेसर वाइज डिफरेंस करता है क्योंकि इंटेल ने 5th-6 जनरेशन के बाद 12 जनरेशन में कोई खास इंप्रूवमेंट भी नहीं किया है। जैसा परफॉर्मेंस आपको 6-7 जनरेशन में मिलेगा बहुत हद तक सिमिलर परफॉर्मेंस, खासकर बेसिक कामों में वैसा ही परफॉर्मेंस 10-11 जनरेशन में ही मिलेगा। हाँ, यदि आप यदि ये मन में ये सोच रहे हैं कि मेरा ये लॉन्ग रन में अच्छे से चलेगा, तो आपको भी ये भी समझना पड़ेगा कि 6 जनरेशन से लेके 11 जनरेशन में कोई ऐसा खास बहुत चेंजेस नहीं आया है। ऐसा नहीं होगा कि कल को मान लीजिए विंडोज 12 लॉन्च होगा तो इंटेल बोलेगी कि 7 जनरेशन तक के प्रोसेसर को सपोर्ट करेंगे, 11 या 7 जनरेशन सपोर्ट नहीं करेंगे, 11 जनरेशन तक करेंगे। नहीं, 6-7 से लेके 10-11 जनरेशन तक का प्रोसेसर एक साथ ही आउट होने वाला है। ठीक है, इसलिए आप 11 पे जाएंगे या 6 पे जाएंगे ये कोई बहुत बड़ा डिबेट का बात नहीं है। इसमें आपको जो प्राइस में सबसे ठीक लगे, ये लोअर जनरेशन 6-7 जनरेशन जो कि रिलेटिवली चीप होगा 10-11 जनरेशन से, उतने में बन जाएगा तो वो अच्छा वक्त है। के साथ तो चीप होगा ही सामान, वक्त के साथ चीप होगा ही। वक्त के साथ तो चीप होगा है। लेकिन जैसे अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं 6-7 जनरेशन का प्रोसेसर लगा रहे हैं और जैसे मानना रहता है बहुत आदमी को काम करने में इशू होता है, वैसे आप 6-7 जनरेशन का प्रोसेसर यूज कर रहे हैं तो क्या है कि समय के साथ में आपका सिस्टम ओवैसी से बात स्लो होगा अगर आप रैम एसएसडी वगैरह ठीक ठाक से मैनेज नहीं करके चल रहे हैं। लेकिन क्या है कि बहुत सारे आदमियों को ऐसा लगता है कि ये सिस्टम मेरा अच्छे से काम नहीं कर रहा है, अब इसमें अपग्रेड नहीं करेंगे। जैसे बहुत सारे हमारे पास ही कस्टमर वगैरह आते हैं शॉप पे जिनका ये रहता है कि अभी जैसे उनका मदरबोर्ड खराब हो जाता है और वो सिस्टम अपने लगभग आज से 4 साल 5 साल पहले 25-50 हजार रुपए लगाए हुए थे, मदरबोर्ड खराब हो गया, 6-7 जनरेशन वो रन कर रहे थे। अब उनका ये टारगेट रहता है कि अब हमको इस सिस्टम में इन्वेस्ट नहीं करना है, अब हम नया सिस्टम बनाएंगे जो कि और अच्छे से चल जाए। तो मेरा कहना यही था कि जैसे आने वाले समय में जैसे विंडोज 11 रन कर रहा है, 12 आएगा, 13 आएगा, तो क्या आपको लगता है कि कस्टमर जो है हम लोग का या जो भी जो इन्वेस्टर है जो इन्वेस्ट कर रहा है सामान के साथ में, उसमें ऐसा है कि उनको कि अभी आप सिस्टम नहीं बनवाइए या फिर 6-7 जनरेशन के साथ ही चलिए, 12 जनरेशन नहीं लीजिए। नहीं उसके बाद जैसे कोर थ्रेड का बात होता है, स्पीड का बात होता है, परफॉर्मेंस का बात होता है, तो जैसे सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन हो रहा है तो क्या लगता है कि अभी जो समय आने वाला है तो उसमें कोर ऑप्टिमाइजेशन जो है अभी तक कंपनी करेगा कि जैसे कि अभी हम बहुत सारा चीज देख रहे हैं, डुअल कोर में भी हम लोग विंडोज 11 रन करा दे रहे हैं, i3 में भी विंडोज 11 रन करा दे रहे हैं। लेकिन जैसे कि हमारा शूटिंग से पहले भी ऐसा बात हो रहा था कि जो है हम लोग अभी कंपनी जो है वो आगे चल करके जो बेसिक हमारा विंडोज है उसमें कंपनी बंद कर देगा, यानी विंडो i3 i5 वगैरह में जो है 3rd-4th जनरेशन का जो सिस्टम है उसमें हम विंडोज 11 रन नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह का जो जैसे दिक्कत अगर आएगा फ्यूचर में। देखिए समय के साथ तो सब कुछ आउटडेटेड हो ही जाता है, विंडोज आउटडेटेड भी हो जाता है, लेकिन आगे का जो समय आ रहा है वो जनरली आ रहा है एआई का समय। इसमें हमें नहीं लगता है कि आपको जो है ना अभी जैसे अभी के समय में 12 जनरेशन प्रोसेसर जो है इसके पास जो प्रोसेसिंग पावर है वो मोर देन इनफ हो गया है। अब आजकल आप देख रहे होंगे कि पहले आज से 10 साल पहले जो है कोई भी नया जनरेशन प्रोसेसर आता था उसमें 50% जंप होता था परफॉर्मेंस का, अब 2-3% जंप हो रहा है। अब कंपनियां भी उतना ज्यादा प्रोसेसर का पावर नहीं बढ़ा पा रही
है, ठीक है ना। तो इसलिए आप आज के समय में जरूरी नहीं है कि सबसे लेटेस्ट जनरेशन ही लिया जाए, उसे 1-2 जनरेशन पीछे का भी प्रोसेसर लेंगे तो वो भी उतना ही परफॉर्मेंस देगा। बस फर्क इसका रहेगा कि नया जनरेशन आएगा तो यदि कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई तो उसका सपोर्ट रहेगा, जिसका आपके लिए कोई काम नहीं रहेगा। काम है तो आप ऑफिशियली उसके साथ जाइए, अदरवाइज उसे 1-2 जनरेशन पीछे का भी ले सकते हैं। जैसे कि अभी एक एग्जांपल है, जैसे आजकल 14 जनरेशन प्रोसेसर लॉन्च हो चुका है, ठीक है, लेकिन उसका प्राइस जो है स्काईरॉकेट पे है, बहुत ज्यादा है, लेकिन परफॉर्मेंस लेकिन परफॉर्मेंस जो है आप सोचेगा कि 12 जनरेशन में हम दे रहे हैं मान लीजिए 30,000, उसके प्रोसेसर के लिए अकेले हम दे रहे हैं 60,000, तो हमको डबल प्राइस मिलेगा, डबल परफॉर्मेंस मिलेगा, नहीं मिलेगा वो। तो 12 जनरेशन तक जाना भी एकदम सही है, दोनों में कोई अंतर भी नहीं है। 12 जनरेशन में DDR5 सपोर्ट करती है, वो भी DDR5 सपोर्ट करता है, बस एक कुछ फ्रीक्वेंसी का अंतर है, तो वो ज्यादा इफेक्ट नहीं डालेगा। और हमें नहीं लगता है कि अगले आने वाले 10, 15, 20 सालों तक भी जो है ना, ये कोई ऐसा प्रोग्राम आने वाला है जो इस पे रन ना कर सके। हम आज देख रहे हैं आज विंडोज 11 जो है, आज से लगभग आई थिंक 20 साल हो गया ना, कोड टू डुओ का लगभग 10 से 15 साल 20 साल हो गया, 20 साल हो गया, उस पे रन कर रहा है। तो आज का जो सिस्टम है, एक तो ऑफिशियली भी 8-10 सालों तक सपोर्ट रहेगी। बेसिकली ऐसा है कि रन कर नहीं रहा है, कुछ प्रोग्रामिंग वगैरह ऐसा लगा के रन करा दे रहे हैं, लेकिन मैटर ये कर रहा है ना कि उस सिस्टम में काम कर रहा है। SSD 4 GB रैम लगा देते हैं, जो DDR3 डुअल कोर में DDR3 मदरबोर्ड आता है उसमें 4 GB रैम आराम से सपोर्ट कर जाता है, वर्केबल कंडीशन SSD लगा देते हैं और विंडोज 11 रन कर लेता है। और ऐसा ही नहीं, विंडोज 10 से अच्छा विंडोज 11 चल रहा है। तो देखिए कहीं हद तक हमको ऐसा लगता है, जैसे कृष्णा भाई बोले कि कंपनी जो है क्या कर रहा है ना, 12 जनरेशन 13 जनरेशन का प्रोसेसर में उतना ज्यादा कुछ यूनिक नहीं ला पा रहा है, यूनिक नहीं ला पा रहा है। जैसे क्या था कि ये जो प्रोसेसर का इंडस्ट्री एकदम मैच्योर हो गया है। हाँ। जैसे मोबाइल की इंडस्ट्री आप याद कीजिएगा 2019-20 में 10-10 हजार में बहुत जबरदस्त फोन अब नहीं आते हैं। पहले अलग अलग एक्सपेरिमेंट चलता था, पॉपअप कैमरा, पंच होल डिस्प्ले, अब फिर सब कुछ सेट हो गया है। अब आने वाले 10-15 सालों में कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी जैसे कंपनी को सेल करना है तो कुछ ना कुछ नया लेमन चूस तो देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा ताकि कंपनी जो है वो अब मार्केट में हाइप क्रिएट रहेगी। देखो नया जनरेशन लॉन्च हो गया, इसलिए। अब देखिए लुक एंड परफॉर्मेंस का अगर बात किया जाएगा, सिस्टम देखने में बहुत खूबसूरत लगता है और टच डिस्प्ले है, फिंगरप्रिंट है, ये वो है। तो जो कुछ एक सीरीज है जिसको नॉलेज नहीं है, जो एक समाज कस्टमर है जिसको कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है, अभी नए नए कंप्यूटर ले रहे हैं, तो वो तो चलिए खरीद लेंगे, लेकिन जो हमारे जैसे आपके जैसे आदमी है जिसको परफॉर्मेंस का नॉलेज है, जिसको लुक और फील वाइज समझ में नहीं आता है, उनको परफॉर्मेंस से मतलब है, तो उनके लिए तो ये कंपनी के लिए तो ये चैलेंजिंग हो जाएगा कि इन लोगों को सामान कैसे। और आजकल नॉलेज बढ़ रहा है। हाँ, नॉलेज भी कस्टमर को काफी ज्यादा बढ़ रहा है। जैसे पहले क्या होता था कि लोगों को पता नहीं होता था, उनका ये रहता था कि 10 से 20 हजार रुपया लीजिए, हमको कंप्यूटर बना के दीजिए। अभी क्या है कि कस्टमर का रिक्वायरमेंट हो जाता है कि हमको i3 प्रोसेसर चाहिए, 8 GB रैम चाहिए, इतना SSD चाहिए। अब सब कुछ चेक करता है कि इसमें रैम कितना है, रैम का फ्रीक्वेंसी कितना है, ये सब चेक करता है अब कस्टमर। पहले ये नहीं, पहले लोगों को पता भी नहीं रहता, तो जैसे जो मार्केट में ठगने वाले लोग थे जो कि आपको बेवकूफ बना सकते, तो उनका संख्या काफी ज्यादा कम हो गया है। लेकिन उसमें भी ऐसा है कि नुकसान तो आपको फिर भी पहुंचेगा है, क्योंकि बहुत तरह के डुप्लीकेट रैम, डुप्लीकेट SSD भी मार्केट में आ रहे हैं। 50,000 का सिस्टम आपको 1.5 लाख का बेच दिया जाएगा, काम वो भी कर लेगा, क्योंकि आजकल इतना है कि आजकल का जो सबसे लोएस्ट पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन होता है वो भी काफी अच्छा रन कर लेता है, लेकिन उसके लिए आप ज्यादा प्राइस पे कर रहे हो। मैं बहुत सारा कस्टमर ऐसा आता है मेरे पास जो कि आराम से समझिए AMD प्रोसेसर, राइजन वगैरह प्रोसेसर लगा करके, तो राइजन वगैरह के साथ में क्या है कि जो नया परफॉर्मेंस देता है शुरू में 1 साल 1.5 साल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है, और 2 साल 3 साल के बाद वो सिस्टम जो है बहुत कचरा हो जाता है, उसमें आप रैम लगाइए, SSD लगाइए, कोई खास फर्क एक्चुअली पड़ता नहीं है। राइजन स्पेशली गेमर्स के लिए है, क्योंकि राइजन आप लीजिएगा तो राइजन के बहुत सारे प्रोसेसर में इनबिल्ट ग्राफिक कार्ड आता है। वो ग्राफिक कार्ड नो डाउट इंटेल से काफी पावरफुल होता है। आप एक्स्ट्रा ग्राफिक कार्ड पे खर्चा करना नहीं चाहते हैं, राइजन आपके लिए अच्छा है गेमिंग के लिए। आपको यदि सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस में चाहिए तो फिर आप इंटेल की तरफ जाइएगा। मेरा देखिए मानना है राइजन आप हमेशा यूज नहीं कर सकते। आप लिए 3 साल इंटेंस गेमिंग किए, उसके बाद उसको रिटायर कर। तो यानी देखिए ये बजट सेगमेंट वाले लोगों के लिए राइजन तो ऑब्वियसली नहीं। अगर आपके पास ऐसा है कि आप जो अपडेटेड रहना चाहते हैं, आपको पैसा का उतना इशू नहीं आता, जैसे जो यूट्यूबर भाई हैं उन लोगों को, जैसे जो गेमिंग खेलते हैं या कुछ हाई लेवल पे प्रोग्रामिंग का काम करते हैं, गेम्स डेवलपर जो है हमारे, तो उनके साथ में ऐसा है कि उनको टेंशन नहीं रहता है उतना इन्वेस्टमेंट का। 2 साल 3 साल अच्छे सिस्टम के साथ में कंटिन्यू किया और वो फिर उसको रिटायर कर दिए, कुछ और काम ले रहे हैं।
तो ऐसा हो जाता है। आप भी देख रहे होंगे कि हम इंटेल का 2006 का प्रोसेसर भी यूज कर रहे हैं। आप राइजन का कोई ऐसा प्रोसेसर का नाम भी नहीं बता सकते जो 13-14 में आया हो, उसको हम यूज कर रहे हैं आज? नहीं कर रहे हैं यूज। लॉन्ग रन में नहीं चलता, लॉन्ग रन में नहीं चलता है। तो अगर आप ऐसा है कि राइजन के लैपटॉप की तरफ आगे बढ़ते हैं जो कि आपको चीप मतलब सस्ता पड़ता है, तो देखिए आगे चल के बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा, क्योंकि देखिए राइजन का मेरे पास बहुत सारा ऐसा लैपटॉप आता है। अगर राइजन का लैपटॉप के अंदर मदरबोर्ड खराब भी होता है ना, तो उसका डायरेक्ट सीपीयू खराब होता है। जैसे इंटेल वगैरह के साथ में क्या है ना, चिपसेट में इशू जल्दी नहीं आता है, उसके आईसी वगैरह में या और भी बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं उसमें इशू आता है। तो क्या है ना, उसको रिपेयर करना आसान रहता है, रिपेयर हो भी जाता है, पार्ट्स अवेलेबल हो जाता है। राइजन के साथ में ऐसा नहीं है। राइजन में अक्सर हम देखते हैं वाइट डिस्प्ले का प्रॉब्लम, लैगिंग का प्रॉब्लम, और सीपीयू बहुत जल्दी खराब होता है। उसमें उसका जो इनपुट आउटपुट कंट्रोलर होता है उसमें भी इशू आ जाता है। हाँ, उसमें भी बहुत ज्यादा मतलब ऐसा इशू बहुत ज्यादा ऐसा इशू आ जाता है मेरे पास। जैसे आपको एक बात बताते हैं कि एक बार क्या हो गया ना, एक कस्टमर आया हमारे पास, तो उसके सिस्टम में क्या इशू हो रहा था कि वो जब जैसे रात में जो है वो काम करके रखे और सुबह में ऑन किए तो वाइट डिस्प्ले वगैरह आ रहा था, पूरा वाइट। हाँ पूरा वाइट डिस्प्ले आ रहा था। तो मेरे पास लेकर के आया, तो उनका कहना था कि हो सकता है सिस्टम में कुछ इशू हो गया हो, कुछ डिस्प्ले वगैरह में कुछ इशू हो गया, जो कि बेसिकली लगता है लोगों को कि डिस्प्ले में इशू हो गया होगा। लेकिन जब लैपटॉप खोले तो क्या हो गया कि वो सिस्टम प्रोसेसर उसका शॉर्ट निकल गया। अब क्या है कि लोगों को यकीन नहीं होता है, भाई कल रात तो काम किए हैं और अभी जो है आप कर रहे हैं प्रोसेसर शॉर्ट है, ऐसा कैसे हो गया? हाँ ऐसा कैसे हो गया? तो वो विश्वास का चीज है। लेकिन ऐसा प्रॉब्लम आपको राइजन में देखने को मिल जाएगा, या फिर आप बैटरी में ओवर ज्यादा हीटिंग करना या लैपटॉप ओवर हीट करना, तो लैपटॉप के साथ में राइजन मेरे ख्याल से तो एक्सेप्टेबल नहीं है, नहीं होना चाहिए। नहीं है। कंप्यूटर के साथ में आप जा सकते हैं, कंप्यूटर में लैपटॉप में आप राइजन का ज्यादा ऑप्शंस देखेंगे भी नहीं। हाँ। ऑब्वियस सी बात है, कोई लेना ही नहीं चाह रहा है। 25 से 26 हजार में आपको आजकल के मार्केट में लैपटॉप मिल जाता है। 25 से 26 हजार में कंपनी आपको क्या ही देगा। उसको अपना कंपनी आखिर प्रॉफिट करने के लिए नहीं बनी है, प्रॉफिट बनाने के लिए बनी है, वो आपकी सेवा करने के लिए नहीं बनी है। प्रॉफिट उसको कमाना है। प्रॉफिट देखिए वो समझदारी का चीज है, वो आपको रखना पड़ेगा कि आप जो है पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एक्चुअली में जो आपका मनी है वो आप किधर लगाना चाहते हैं। बात जहां तक हो रहा था इंटेल के ऊपर कि हम लोग अभी कैसा यूज करें, तो जैसा कृष्णा भाई बोले कि अभी कंपनी के पास उतना ज्यादा ऑप्शन नहीं है, और हम भी देख रहे हैं कि कंपनी जो है जैसे जो 9-10 जनरेशन के बाद जो सिस्टम बिल्ट अप कर रही है, उस लेवल पे उनका पब्लिसिटी या इम्प्रूवमेंट हल्का नहीं हो रहा है। जैसे कि हमको याद है नए टाइम में जब 8 या 9 जनरेशन का प्रोसेसर आया था इंटेल के टाइम में, तो ऐसा क्या हो रहा था कि बहुत ज्यादा मार्केट में अचानक से हाइप क्रिएट हो गया कि बंदा लोग जो है, जैसे राइजन 332G उसमें नया नया लॉन्च हुआ था और 8 से 9 हजार में बेस्ट प्रोसेसर था, और हम भी बहुत सारा सिस्टम राइजन 332 के साथ बना है। ऑब्वियसली बहुत अच्छा प्रोसेसर है 8 से 9 हजार के, उसमें परफॉर्मेंस में मतलब बोलते हैं जायंट लीप होना। आज 100% पे है, कल 200% हो जाएगा। किस तरह से जम चल रहा था। अब जो है होता है क्या कि प्रोसेसर का जो परफॉर्मेंस होता है ना, उसका जो क्या बोलते हैं उसे, ट्रांजिस्टर, उसके साइज पे डिपेंड करता है। तो पहले बड़ा बड़ा ट्रांजिस्टर होता है, उसको छोटा करना बहुत आसान था। अब इतना छोटा बन चुका है ऑलरेडी, एटॉमिक लेवल पे पहुंच, अब उसको और कितना छोटा किया जाए। अब जो है बड़ी बड़ी कंपनियां इसका विकल्प खोज रही है। अब तो सिलिकॉन से बनाते हैं, अब किस कोई नया सब्सटेंस यूज करते हैं। अब क्या है ना कि कंपनी को हम देख रहे हैं क्या कर रहा है, जैसे जितना भारी जैसे विंडोज 11 है वो आपका उतना ज्यादा भारी नहीं है। जैसे विंडोज 10 जो है वो काफी ज्यादा भारी सॉफ्टवेयर है, उसमें 4 से 5 ऑप्टिमाइज। विंडोज 11 काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज है, डुअल कोर में अगर आपका विंडोज 11 चल रहा है और 10 से बेहतर चल रहा है। बहुत सारा मतलब जैसे सिस्टम में विंडोज 10 डाल देते हैं वो लैग करता है, वो अच्छे से नहीं चलता है, लेकिन विंडोज 11 उसी जगह पे बहुत अच्छे से चल जाता है। तो हमको क्या लगता है जो कंपनी जो है वो प्रोसेसर के साथ में ज्यादा कुछ नई तिगड़मबाजी कर रही है। प्रोसेसर ऑलरेडी जो है ना, प्रोसेसर को अगले 10 साल के लिए जितना परफॉर्मेंस पावर चाहिए वो पहुंच चुकी है। अब जब तक कुछ नया मटेरियल नहीं मिलेगा जैसे प्रोसेसर को रिलायबल बना सकता है, जैसे एक समय में आया था सिल्वर से बनाएंगे प्रोसेसर, फिर गोल्ड का सीरीज आया कि गोल्ड यूज करेंगे, फिर गोल्ड ऐसा मटेरियल होता है जो बहुत अच्छा कंडक्टिव होता है, हीट रेजिस्टेंस होता है और बहुत लंबे समय तक खिंचा सकता है। लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अब कोई नया सब्सटेंस खोजा गया है। और अभी प्रोसेसर का पावर इंप्रूव करने का एक और ये चल रहा है कि अभी अब हम लोग तो अभी सारा सिस्क बेस्ड प्रोसेसर चला रहे, डेस्कटॉप प्रोसेसर ना। अब मोबाइल प्रोसेसर की जो कंपनी है जैसे इंटेल का मैक हो गया, जो M1 चिप के साथ आता है, तब ये सब परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने का कोशिश कर रही है, ये सब पावर एफिशिएंसी को कम करके। ठीक है ना, एप्पल तो हमको ऐसा लगता है ना कि अगर आप एप्पल को परफॉर्मेंस गेन कर पा रहा है, या शुरू से M1 या एप्पल का बहुत ज्यादा हाइक रहता है,
कि एप्पल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है, तो हमको ऐसा नहीं लगता है कि एप्पल का परफॉर्मेंस उस लेवल पे है। कि देखिए क्या है ना, हम लोग जैसे इंटेल या एएमडी के साथ में चल रहे हैं, तो क्या है ना कि उसको कोई भी थर्ड पार्टी यूजर उसमें ऐप इंस्टॉल कर लेता है। नहीं देखिए होता है क्या, इंटेल के प्रोसेसर में और एप्पल के प्रोसेसर में आपको हम एक अच्छी एग्जांपल के साथ डिफरेंस बताते हैं। आपके सामने एक पूरा एकदम सपाट रोड है, पूरा प्लेन रोड है, आपके पास एक थोड़ा अच्छा गाड़ी भी है, आप नो डाउट उस पर 400 की स्पीड से चलाएंगे। आपके पास एक पूरा रगेड फॉर्च्यूनर गाड़ी है, आप सामने में पूरा उबर खावर रोड है, ठीक है, आप उस पर चलिएगा अच्छे से, आप फिर भी 80-90 के हिसाब से चल सकते हैं। बेसिकली डिफरेंस यही है कि इंटेल जो है ना, इंटेल रगेड होता है, उसके पास पावर बहुत सारा है, ऑप्टिमाइजेशन नहीं रहता फिर भी चला लेती है, तो पावर उसके पास बहुत ज्यादा है। एप्पल के पास पावर नहीं है, और उसका सारा सॉफ्टवेयर भी खुद का होता है ना, तो उसको अच्छे से ऑप्टिमाइज कर लेती है, इसलिए उसका परफॉर्मेंस अच्छा हो जाता है। यानी अगर ऐसा कहा जाए तो इंटेल जो है वो M1 चिप से बेटर परफॉर्मेंस कर सकता है अगर गूगल अपना एप्लीकेशन ऑप्टिमाइजेशन शुरू कर दे। यहाँ पे गूगल का ही नहीं ना, बहुत सारी कंपनियां हैं, ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। लेकिन अभी देखिए पता है कि जैसे एप्पल वाले थ्योरी पे गूगल भी अप्लाई कर रहा है। जैसे कि हम अभी नोटिस कर रहे हैं आजकल का जो 11, 12, 13 जनरेशन का जो रोम अपडेट हो रहा है फोन वगैरह में या लैपटॉप में ही अपडेट हो रहा है, तो उसमें आप जल्दी से थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं कर पाइएगा। जो आपको प्ले स्टोर या माइक्रोसॉफ्ट देगा वही एप्लीकेशन इंस्टॉल होता है। 10 जगह आपको वार्निंग दिखाएगा, 10 जगह वार्निंग दिखाता है, या बहुत सारा बार इंस्टॉल भी नहीं होने देता है, कई बार तो डाउनलोड सेव भी होने नहीं देता है। क्रोम वगैरह में भी आप ऐसा देखिएगा, बहुत सारा फाइल सेव ही नहीं होता है। तो अभी हमको क्या लगता है ना कि कंपनियां जो है जैसा कृष्णा में बोले कि परफॉर्मेंस जो है अब और बढ़ा नहीं सकती है प्रोसेसर का, तो वो क्या करें ना एप्लीकेशन मैनेजमेंट को अच्छा करने के लिए जो थर्ड पार्टी अभी तक इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया था, अभी तक बस प्रोसेसर के पावर को बढ़ाने पे ध्यान दिया गया था। अब इसको थोड़ा अब एप्लीकेशन को ऑप्टिमाइज किया जा रहा है, जिससे इसका परफॉर्मेंस और ज्यादा बढ़ेगा। और अभी देख रहे हैं क्या ना कि अचानक से जैसे कि विंडोज 7 या 10 के बाद से एंटीवायरस पे कंपनी बहुत ज्यादा फोकस करने लगी। बिल्कुल, हाँ। इस बीच में देखे हैं 2000 और आपको पता है कि आजकल का जो नया प्रोसेसर आ रहा है, ठीक है ना, तो आप प्रोसेसर में तो कंपनियां पावर नहीं बढ़ा रही थी, इसमें क्या कर रही है कंपनियां, जो एंटीवायरस का कुछ प्रॉपर्टी नए प्रोसेसर में डाल देती है, कुछ अलग कोड लगा देती है। अब कंपनी यही कर रही है, गिमिक खेल रही है। यानी अभी अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि हम 10, 11 जनरेशन या 12 जनरेशन यूज कर रहे हैं, आप उसी पे टिके रहिए। आपको जरूरी नहीं कि आपको 12 आ गया फिर 13 आ गया, 13 खरीदना ही है, नहीं खरीदना है, कोई काम नहीं है उसका। दूसरा चीज हम क्या नोटिस कर रहे हैं, जो लैपटॉप जैसे अभी हम लोग रिपेयर कर रहे हैं, तो उसमें भले ही आपको कहने को 11, 12 जनरेशन प्रोसेसर मिल रहा है, लेकिन परफॉर्मेंस उस लेवल का नहीं दे पा रहा है। 12, 13 जनरेशन का प्रोसेसर तो उसमें लगा हुआ है, 11, 12 जनरेशन का प्रोसेसर लगा हुआ है। कंपनियां क्या करती है कि कंपनियां चेंज कर रही है। हाँ, प्रोसेसर देखिए होता है क्या, प्रोसेसर के लिए अलग आता है, मतलब लैपटॉप के लिए अलग प्रोसेसर आता है, डेस्कटॉप के लिए अलग प्रोसेसर आता है। हम लोग जो जनरली i3, i5, i7 समझते हैं, i7 बहुत पावरफुल है, वो डेस्कटॉप का i7 होता है। डेस्कटॉप का i7 काफी पावरफुल होता है। हम उसी को सोचते हैं कि वही लैपटॉप में दे दिया गया तो डेस्कटॉप के बराबर का परफॉर्मेंस दे ही नहीं सकता है, क्योंकि सोचिए कि आपको जो है ना डेस्कटॉप में उसको 350-400 वाट पावर अकेले प्रोसेसर को जा रहा है, इसमें पूरा लैपटॉप 12 वाट पे चल रहा है, 30 वाट 35 वाट पे चल रहा है। तो वही लैपटॉप अकेला जो है आपका लगभग मुश्किल से 600-700 एम्पियर कंज्यूम करता है, उसमें से 200-250 पावर का प्रोसेसर कंज्यूम करता है। तो देखिए क्या है ना, लैपटॉप में हीटिंग कंजप्शन भी कम करना है कंपनी को, फिर डिस्प्ले है, स्पेस कम करना है, कीबोर्ड है, डिस्प्ले है, छोटे बहुत सारा चीज है। और सबसे बड़ा आपको है कि हीटिंग कम करना है, क्योंकि लैपटॉप के अंदर स्पेस ज्यादा नहीं मिल रहा है। उसमें ऐसा नहीं है कि कंपनी वाटर कूलिंग लगा सकती है, वाटर कूलिंग बहुत सारा ऐसा चीज है। डेस्कटॉप में कितना भी हीट हो, हम उसको बर्फ दे के ठंडा कर देंगे, मैनेज कर सकते हैं। काफी कॉस्टली वाटर कूलिंग आती है, बहुत सारा हाइपर कूलिंग टेक्नोलॉजी आता है, वेपर कूलिंग चैम्बर आता है, बहुत सारा ऐसा टेक्नोलॉजी आता है जिससे जो पीसी है हमारा उसको कूल डाउन किया जा सकता है। इसीलिए ना हम जनरली जो i7 पे समझते कि इतना कोई लैपटॉप खरीदने गए, उसमें उसका जो ग्राहक बेचने वाला होता है वो बोला कि इसमें i7 प्रोसेसर, हमको लगता है वाह ये तो डेस्कटॉप के बराबर के i7 के जैसे काम करेगा, लेकिन वो नहीं कर पाएगा क्योंकि वो i7 तो है, टेक्निकली i7 ही है, लेकिन वो स्पेशली लैपटॉप के लिए डिजाइन किया गया i7 है, जो कि थोड़ा उसका कॉम्पैक्ट वर्जन होगा, कम पावर यूज करेगा, कम हीट रिलीज करेगा, तो परफॉर्मेंस बढ़ेगा, कम होगा ना, कम होगा। तो देखिए अभी कंक्लूजन जो अभी यही है कि जैसे कुछ बातों का जैसे है कि 11, 12 जनरेशन के बाद कंपनी जो है उस लेवल पे नहीं पहुंच रहा है। अब इसका बेसिकली आसान कारण तो आप ये समझिएगा, जैसे जो पुराना सीरीज का लैपटॉप था, कमर्शियल सीरीज का या बेसिक सीरीज का, जो कि आज से हम लोग 5 साल 6 साल पहले खरीदे थे,
i5 i3 फोर्थ जनरेशन फिफ्थ जनरेशन, वो उसमें विंडोज जो है एसएसडी के बिना भी हार्ड डिस्क से बहुत अच्छा चलता था, अच्छा चलता था। और वो जो है हमारा जो सेटअप है, जो लैपटॉप है हमारा, वो तकरीबन जो है 10 साल 12 साल से अच्छा चल रहा है, उसमें इश्यू नहीं आ रहा है। हाँ, लेकिन उसमें एक चीज था कि उसमें जो एप्लीकेशन मैनेजमेंट था वो अच्छे से नहीं किया गया था, ऑप्टिमाइजेशन अच्छे से नहीं किया गया था। तो क्या होता था ना कि इशू करता था, तो उसमें आप एंटीवायरस डाल लीजिए, एंटीवायरस ही बहुत ज्यादा एप्लीकेशन ऑप्टिमाइजेशन जो है वो कर देता है काफी हद तक, वायरस के साथ में प्रोटेक्ट तो कर ही देता है। ये तो 5 साल पहले का था। हाँ, अब आज के समय में क्या होगा, एंटीवायरस का यूज एकदम हटा ही दिया गया। ऊपर से क्या है ना कि जो 12 जनरेशन 13 जनरेशन का लैपटॉप है, उसमें आप हार्ड डिस्क लगाइए तो वो इतना बदतर परफॉर्मेंस के साथ में चलता है, इतना बदतर चलता है, 15 से 20 मिनट सिर्फ उसको ऑन होने में लगता है, प्रॉपरली विंडोज काम नहीं करता, एक दिन लग जाएगा विंडोज। हाँ, विंडोज चढ़ाने में जो है 1.5 से 2 घंटा का समय लग जाता है, तो काफी बदतर परफॉर्मेंस मतलब गेन कर रहा है। तो अगर आप इस भ्रम में चल रहे हैं कि हम जो है, अगर आप 6-7 जनरेशन तक, यही कॉन्सेप्ट है कि आप सोच रहे हैं कि बस प्रोसेसर से मेरा पावर इंप्रूव हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको अच्छा रैम लगाना पड़ेगा, आपको अच्छा एसएसडी लगाना पड़ेगा, हार्ड डिस्क में एसएसडी, ठीक है। आप कोशिश कीजिएगा एनवीएमई एसएसडी, इस पे भी आप फोकस कीजिए। अब ये वो जमाने नहीं रहा कि बस प्रोसेसर पे आप जो है ना सब कुछ नछावर कर दीजिएगा। आजकल प्रोसेसर के साथ जो है और सब चीज भी अच्छा लगाइए, तब अच्छा परफॉर्मेंस होगा। क्योंकि आज के समय में मोर और लेस सारा प्रोसेसर जो होता है वो इम्प्रूवमेंट की तरफ ही जा रहा है। अब परफॉर्मेंस वाइज का जैसे अगर आप बात देखिएगा, जैसे अभी हम लोग सारा प्रोसेसर में इतना पावर है कि सब प्रोसेसर जो है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर देता है। बस आपको उसके लिए जो भी रिक्वायर्ड रैम होगा, जो भी रिक्वायर्ड एसएसडी होगा, वो आप लगाइए। अभी जैसे हम देख रहे हैं मार्केट में कि जैसे आप 11-12 जनरेशन का प्रोसेसर अगर यूज भी कर रहे हो तो उसमें भी सीरीज आ गया है, ई सीरीज, एच सीरीज, जी सीरीज, एफ सीरीज, ऐसा आ गया। तो जैसे आपको पता है नॉलेज का बात है, तो नॉलेजेबल बात नहीं, जैसे हम लोग भी हैं कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं सामान को लेकर के। कंपनियां जो है वो आप परफॉर्मेंस पे ध्यान नहीं दे रही, वो कंफ्यूजन पैदा करने में ध्यान दे रही है। जो तरह का प्रोसेसर है, आप अगर आपको पुराना नॉलेज है कि 8 GB रैम रहेगा या 16 GB रैम रहेगा या फिर 500 GB हार्ड डिस्क रहेगा, 2 TB जो है हार्ड डिस्क रहेगा, तभी मेरा सिस्टम अच्छा चलेगा। तो कंपनी उसका अच्छा फायदा उठा रही है। कंपनी आपको 8 GB रैम के साथ में 2 TB हार्ड डिस्क चिप देती है और आप सोचते हो कि बस मेरा लैपटॉप बहुत अच्छा चलेगा, उड़ने लगेगा। लेकिन जो रियली बात है, जो 9 जनरेशन के बाद का जितना ये प्रोसेसर है, उसको डिजाइन ही ऐसा किया गया है कि वो एसएसडी पर ही अच्छा चलता है। हार्ड डिस्क लगाने पे वो परफॉर्मेंस बिल्कुल रद्दी कर देता है। उसको प्रोसेसर को तुरंत डाटा चाहिए ना, हार्ड डिस्क उतना कैपेसिटी को फिल कर ही नहीं पाता। तो वो चीज भी हो जाता है। दूसरा बात क्या हो जाता है ना कि जो हम लोग का आजकल के समय में प्रोसेसर वगैरह जो बिल्डअप कर रहे हैं, उनका जो पावर एसेंशियल है वो तो वैसे भी वही जो है उसी 9 जनरेशन के बाद स्टेबल हो जा रहा है। कम करना है कंपनी को, पावर कम कर रही है, कंपनी कम कर रही है। आपको ऐसा लगेगा कि कोर टू डुओ ज्यादा पावर यूज कर रही है, आई3 12 जनरेशन कम पावर यूज कर रहा है, इसका परफॉर्मेंस जो उसे 10 गुना ज्यादा। हीटिंग की तरफ भी जाइएगा या कोर टू डुओ का जब आप हीटिंग कंपैरिजन आप देखिए, रोटी बन सकती है, काफी ज्यादा हिट करता है, काफी ज्यादा हिट कर जाता है। क्या कहते हैं, फिर i3 कम हिट करता है, i5 और कम हिट करता है। जितना ज्यादा आप आगे जाइए, जैसे अगर आप मोबाइल के प्रोसेसर की तरफ ही जाइएगा, पहले के मुकाबले में काफी ज्यादा कंजप्शन कम होगी। अब तो नहीं, अब जो कंपनियां पहली बात तो इंटेल 10 जनरेशन तक वो 200 रुपए वाला फैन दे देती थी, अब फैन भी इतना पावरफुल दे रही है कि आपको अलग से फैन लेने की जरूरत नहीं है। वही फैन से आपका मोर और लेस सारा काम निकल जाएगा, बशर्ते आप गेमर नहीं हो। गेमर हो तब आपको स्पेशली लगेगा। तो देखिए मेन कंक्लूजन जो अभी हमारा यही है कि आप अगर 9 या 10 जनरेशन प्रोसेसर के साथ में कंटिन्यू कर रहे हैं तो आप आगे नहीं ही बढ़िए तो बेहतर है। यानी ये प्रोसेसर भी आपका अगले 4 से 5 साल आराम से निकल जाएगा। और आप ये सोचिए कि हम 12 जनरेशन या 30 जनरेशन ले लेंगे तो हम अपडेटेड रहेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। कोई ऐसा चीज है जो कि 12 जनरेशन पे चलेगा, 9th में नहीं चलेगा, ऐसा तो नहीं है। ऐसा भी नहीं है, आज तो कोई ऐसा चीज नहीं आया जो बस 12 जनरेशन। लेकिन ये चीजें उन लोगों के साथ है जो कि कंप्यूटर यूज कर रहे हैं। लैपटॉप यूजर के लिए चीजें बदल जाती है। लैपटॉप यूजर के लिए चीजें बदल जाती है। लैपटॉप में होता है क्या कि देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि लैपटॉप जो होता है, जो भी मार्केट में आपको नया मॉडल का लैपटॉप मिलेगा, हमेशा लेटेस्ट प्रोसेसर के साथ ही मिलेगा। अब कोई भी लैपटॉप 3 से 4 साल के बाद अपना दम तोड़ देता है। तो मान लीजिए आपको आज के समय में 9 जनरेशन का प्रोसेसर चाहिए, तो आपको कोई नया वर्जन नहीं मिलेगा, आपको सेकंड हैंड ही मिलेगा। आपको नया लैपटॉप लेना, तब आपका मजबूरी है कि आपको जो है फिर लेटेस्ट जनरेशन के प्रोसेसर के साथ ही जाना पड़ेगा। डेस्कटॉप में तो पुराने जनरेशन का प्रोसेसर, मदरबोर्ड सब अवेलेबल रहता है, तो डेस्कटॉप आप सब बनवा सकते हैं। यानी अभी देखिए कंक्लूजन क्या है ना कि डेस्कटॉप यूजर जो है उनके साथ में तो एडवांटेज है। देखिए उनको पैसा भी कम लगता है बनाने में,
और बस एक ही नुकसान है, कहीं लेके घूम नहीं सकते, उनके हाथ में कंट्रोल पूरा है कि कल को मेरे को 10 GB रैम 10 GB रैम आप ठोक सकते हैं, उसके अंदर आपको हार्ड डिस्क लगाने का कोई लिमिट नहीं है, आप 50 टीवी ठूस सकते हैं उसमें एक्सटर्नल आप लगा करके, आपको मैंने 10 USB पोर्ट आप इथरनेट लगाइए, PCI कार्ड ले आइए, वो लगा दीजिए, फुल कंट्रोल हमारे पास, फुल कंट्रोल हमारे पास। एक ही चीज नहीं है उसके अंदर, मोबिलिटी नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए। बात रहा पावर कंजप्शन का, तो लैपटॉप के मुकाबले में ही पावर कंजप्शन भी कर रहा है, थोड़ा ऊपर मोर और लेस करता हो। लेकिन जो लैपटॉप यूजर है वो 50,000 1 लाख रुपए लगा रहे हैं, बहुत सारे बंदे हैं अभी आसूस जैसे लैपटॉप यूज कर रहे हैं, जो कि 2 लाख 3 लाख के लैपटॉप आते हैं, उसका भी परफॉर्मेंस देखते हैं, वो भी 4 साल 5 साल ज्यादा नहीं चल पाता। लैपटॉप के अंदर इतना कंजेस्टेड होता है ना कि उसका खुद का जो हीट निकलता है, वही हीट जो है ना उसके सारे पार्ट्स को 2-3 साल में टीयर डाउन कर देता है। और हीटिंग के लिए आजकल कंपनी बहुत अलग अलग टेक्नोलॉजी भी यूज कर रही है। डेस्कटॉप इतना स्पेस आता है कि मान लीजिए एक कैपेसिटर से कोई हीट निकला, दूसरे कैपेसिटर को पता भी नहीं चलेगा हीट निकल रहा है। देखिए मेन कंक्लूजन तो यही है जो हमेशा से है, शुरू से जब से पीसी आया है, कि पीसी ही भाई बेस्ट है। यदि आपको मोबिलिटी नहीं चाहिए तो पीसी से बड़ा कोई नहीं है। पीसी आप सोचिएगा कि लैपटॉप को हम एक डेस्कटॉप बना के चलाएंगे तो डेस्कटॉप के बराबर का परफॉर्मेंस आ जाएगा, कभी नहीं आएगा, कभी नहीं है। इसलिए डेस्कटॉप के लिए अलग सीरीज का प्रोसेसर आता है, लैपटॉप के अलग सीरीज का प्रोसेसर आता है। तो भाई देखो मेन कंक्लूजन तो यही रहा कि अगर आप लैपटॉप ये सोच के ले रहे हो कि नया टेक्नोलॉजी है, अच्छा है, पीसी पुराना हो गया है, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जो नॉलेजेबल बंदा है वो पीसी के तरफ ही जाता है। अगर आपको लो बजट में हाई परफॉर्मेंस चाहिए तो पीसी ही बिल्ड करना बेटर रहेगा, क्योंकि लैपटॉप में आप जैसे देख रहे हो बहुत सारा चीज का नुकसान है। दूसरी बात क्या है कि बात रहा प्रोसेसर अपग्रेडेशन का, कि आपको 13 to 14 के तरफ जाना चाहिए, तो जैसा कृष्णा भाई बोले कि अभी जो है ज्यादा डेवलपमेंट कंपनी कर नहीं पा रही है, नहीं कर पा रही है। तो जैसे अभी हम देख रहे हैं कि जैसे एंटीवायरस की तरफ भी कंपनी काफी ज्यादा ध्यान दे रही है। पहले क्या होता था कि एंटीवायरस 1200-1300 रुपए एंटीवायरस अलग से लेना पड़ता था। अभी क्या है कि इतना ज्यादा हार्ड सिचुएशन कर दिया एंटीवायरस के लिए कि आप एक गलत प्रोग्राम रन नहीं कर सकते। आप विंडोज हो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके अंदर ही ऑप्टिमाइजेशन जो है, यानी अगर आप ये जैसे विंडोज 12 आएगा या 13 आएगा तो हमको नहीं लगता कि वो हार्ड मूवमेंट में आएगा। ऑप्टिमाइजेशन उसका बहुत ज्यादा पावरफुल बहुत पावरफुल। और आजकल एआई के जमाने में तो ज्यादातर काम उसमें एआई से करवाया ज्यादा से काम जैसे कर भी रहा है, जैसे बहुत सारा कंपनी एआई रन करेगी जनरली किसी सर्वर पे रन करेगी, तो बहुत सारा कंपनी जो है आजकल एआई की तरफ भी जा रहा है। तो उसकी वजह से जितना भी सर्वर ओरिएंटेड काम है, तो इसके लिए इंटरनेट स्पीड होना भी जरूरी है। तो मेरे ख्याल से आने वाले समय में क्या है ना, कंपनी नेटवर्किंग की तरफ ज्यादा ध्यान ये कंक्लूजन भी होगा कि आने वाले समय में जो है हमें बस प्रोसेसर सोच के नहीं लेना है, हमें एक कंप्लीट पैकेज सोच के लेना है, कंप्लीट पैकेज सोच के लेना है। बस अब पहले आज से 10 साल पहले जो है बस प्रोसेसर ही सारा कुछ डिसाइड कर देती थी, अब वैसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। तो भाई ये रहा एक हॉट टॉपिक कंप्यूटर के बारे में, कि कंप्यूटर जो है आपको किधर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जो मेन कंक्लूजन हम लोग का यही रहा, 12 जनरेशन के बाद 13 जनरेशन जो है कंपनी ज्यादा कुछ कर नहीं पा रही है। तो अगर आप 8, 9 या 10 जनरेशन चला रहे हो और आपका काम अच्छे से चल रहा है तो अपग्रेड नहीं कीजिए तो बेहतर है, पैसा नहीं लगाइए किसी लैपटॉप के तरफ तो बेहतर है, ये सोच कर कि नया सिस्टम यानी और अच्छा मेरा चल जाएगा। तो ये एक हॉट टॉपिक डिस्कशन रहा, और बाकी वीडियो में और जो इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा तो हम कृष्णा भाई के साथ में भी बहुत सारा चीज और कंटिन्यू करेंगे। अभी हमारा नया पहला सीरीज है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही भाई। और अगर कुछ नया इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है तो हम जरूर कोशिश करेंगे कि आपको जो है उसके साथ में एक अपडेट दिया जाए।